अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सब बच्चे प्रिपरेशन तो कर रहे हैं। आपके मन में एक प्रिपरेशन के दौरान बीच बीच में एक सवाल आता होगा कि सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट खाली होंगी। इस वीडियो में बात करने वाले आपके जिले में कितनी सीट खाली। ठीक है, जल्दी देखो इस वीडियो को, और सच में आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हो सकता है भाई चाह रहे हैं कि प्रिपरेशन शुरू करें, कुछ बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। देखो, अगर आप बेटा इसमें आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हो कि जिले में कितनी सीट खाली होती हैं, तो पहली बात तो देखो, जिले में कोई ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी सीट खाली होंगी। जैसे नॉर्मली क्लास 6 में क्या होता है, हर नवोदय में हर डिस्ट्रिक्ट में के लिए 80 सीट होती है, उनमें बच्चा फाइट करता है, उनके लिए एग्जाम देता है हर जिले में बच्चा। लेकिन क्लास 9th में 9th का क्या सिस्टम है, तो 9th का सिस्टम समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। जो भी सीट खाली रह जाती हैं, जैसे मान लो क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम होता है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो कुछ बच्चे बीच में, एक बच्चा, दो बच्चा, चार बच्चा, 8 बच्चा, 10 बच्चा, जो भी है, जो बच्चे 6 में, 7th में, ये क्लास 8 में छोड़ के नवोदय चले आते हैं, या उन्हें किसी कारणवश से स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो वहां पर कोई ना कोई सीट खाली हो जाती है। जो खाली सीट हो जाती हैं, उनके लिए क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इसमें कोई जिले के अंदर कोई फिक्स सीट नहीं होती। तो कैसे करके पता करेंगे, तो उसके मैं तरीका बताऊंगा कैसे करके पता करोगे आप कि आपके जिले में सीट कितनी खाली है, उसका तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझो, आपको एक चीज दिखाता हूं। ये जो फॉर्म है, ये आप देख रहे होगे, ये सीट, ये जो आप सीट देख रहे हो प्यारे से बच्चे, ये आपके पिछले साल की है। ये जो प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं 2025 का है। प्रोस्पेक्टस बिल्कुल आता है, जब फॉर्म आते हैं तो उस समय पूरा का पूरा ये प्रोस्पेक्टस आता है, कितनी सीट खाली, कितनी एज चाहिए होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीजें इसमें आती हैं। फिलहाल मेरे मुन्ना हम चल के लेके चलते हैं पिछली बार किस तरह से फॉर्मेट था सीट खाली होने का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करके अपने जिले में पता करोगे। ये शुरुआत से है। अगर मुन्ना आप आराम से यहां देख सकते हो, देखो पहला स्टेट का कोड दिया होता है, इससे कोई मतलब ना है, आपको स्टेट से मतलब होता है। कि मध्य प्रदेश का देखो शुरुआत से, मध्य प्रदेश में जो जिस आपके जिला है, बैतूल है, ठीक है, भोपाल है, और जो आपके, ठीक है, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, इंदौर है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको सब दिख रहे होंगे यहाँ पर। समझ रहे बच्चा? तो ये आपको दिया हुआ है। एक्चुअल में फॉर्मेट क्या होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है। इसमें जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी लिखा होता है ओपन और रूरल। तो रूरल और अर्बन जानते होंगे। ओपन जो होता है दोनों के लिए, रूरल और अर्बन दोनों के लिए होता है। रूरल होता है ग्रामीण वाले बच्चों के लिए। तो इसमें ओपन के लिए सीट होती है दी हुई, देखो अनरिजर्व यानी जनरल का हो गया, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। रूरल यानी गांव वाले बच्चों के लिए जिनका स्कूल गांव में है, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी। टोटल कितनी सीट है वो दिया होता है। तो आप एक छोटी सी जानकारी बेटा आराम से समझ लो। एक्चुअल में समझना क्या है मुन्ना, यहाँ पर आपको छोटी सी जानकारी ये समझनी है कि यहाँ पर टोटल भी आपको दिया होता है। देखो 4, 5, ठीक है, 6, 19, 10, ऐसे करके टोटल सीट आपको यहाँ पर बेटा दी होती है। तो इस तरह से बेटा आपको सीट दी होती है। ठीक है, इस तरह से सीट दी होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये आपका मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, आगे जाओगे देखो उड़ीसा के आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं बेटा नवोदय हैं, वो आपके शुरू हो जा रहे हैं। सब में किसी में 7, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 8। कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा भी सीट होती है, जैसे 10 सीट देखो इसमें, देखो ठीक है, इसमें 5, 7, ठीक है। तो इस तरह से बेटा होता है। सबका डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सीट बेटा इसमें देखने को मिलता है। किसी में देखो आपका 17, 10, 10, 16, 23, देखो जरा इस तरह से बेटा दिया होता है। तो आपका क्या है, आप, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, वैसे इसके पीडीएफ डालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके जब फॉर्म आएंगे तो उसमें बेटा अलग होगा सारी चीजें। उसमें सारी चीजें थोड़ा छोटा करूं और साफ दिख जाएगा, आई थिंक नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, समझ जाओ बस खाली। इसमें 27 देखो टोटल सीटें हैं, इसमें 12 हैं, इसमें 12 देखो, 17, 13, 21, 19, 4। कुछ में बेटा बहुत कम होती हैं, मतलब 4-5 भी होती हैं, लेकिन मोस्टली हर जिले में कोई ना कोई सीट खाली होती है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तैयारी बेटा कर रहे हो, तो आपके लिए मौका है, आप तैयारी कर सकते हो। अब आप बेटा कैसे करके बेटा पहचानोगे आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसे कर कितनी सीट खाली है, तो उसका तरीका क्या है।
आपके पास आपका जो भी नवोदय विद्यालय है, आपका जो नवोदय यानी जीएनवी विद्यालय है आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी नवोदय विद्यालय है, उसमें अगर कोई पढ़ता हो, कोई आपका जान पहचान का बच्चा पढ़ता हो, तो उससे आप पता करवा सकते हो कि कितनी सीट खाली है। या फिर या दूसरा तरीका बेटा ये हो सकता है, सेकंड तरीका ये हो सकता है कि भैया आप जो है जेएनवी यानी नवोदय विद्यालय चले जाओ, और अगर वहां पर आपको एंट्री मिल जाए, ठीक है, वहां से कैसे भी करके आपको जानकारी मिल जाए, तो आप वहां से जानकारी इकट्ठी कर सकते हो कि भी क्लास 8 में इस बार जो है क्लास 9th के लिए कितनी सीट खाली, और कोई तरीका नहीं होता। दूसरा तरीका यही है बेटा कि जब आपके फॉर्म आएंगे, आपका जब प्रोस्पेक्टस पूरा पूरा प्रोस्पेक्टस आता है, कितनी सीट किस जिले में खाली है, ओपन में कितनी है, देखो जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, सब तरीका होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके हाथ में नहीं है। मन में आएगा सर अभी पता ही नहीं है कितनी सीट खाली है, होंगी सीट नहीं खाली होंगी, ठीक है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, आपको प्रिपरेशन पहले से ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो ना मुन्ना कि हम फॉर्म आएंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे, बेटा उसमें तो सब बच्चे पढ़ने शुरू करते हैं। तो असली जो सिलेक्शन की जो फाइट होती है वो होती है शुरू से तैयारी करने में। दूसरा, नवोदय की प्रिपरेशन करने का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, पहले चीज तो आपका ठीक है फॉर्म आएगा, एग्जाम बैठने को मिलेगा तो अच्छी बात है, सिलेक्शन आपके चांस सिलेक्शन के चांस बनेंगे। लेकिन अगर बाई चांस अगर मौका नहीं मिलता है, सीट खाली नहीं, वैसे सीट खाली सब में हो जाती है, मैंने देखा है पिछली बार इक्का दुक्का बच्चा रह गया था जो फॉर्म नहीं भर पाया था, लगभग सब बच्चों का फॉर्म भर ही जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए सिंपल सा, अगर मान लीजिए कैटेगरी में नहीं होती सीट खाली तो जनरल में हो जाती है, जनरल के लिए जनरल में हर बच्चा भर सकता है, ठीक है, तो उसमें मोस्टली बच्चों का फॉर्म भर जाता है, मोस्टली का। कुछ एक बच्चा रह जाते हैं तो उनकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि बेटा जो सिलेबस क्लास 8 में पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, वही चीजें आपको आगे फ्यूचर में काम आती हैं। तो क्लास 8 का कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका नवोदय का सिलेबस होता है। अब मैं आपको छोटी चीज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको दिखा दूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक छोटी सी चीज मैं दिखाना चाहूंगा, प्यारे से बच्चे, अगर आप हमारे साथ में पढ़ना चाहते हो, हमसे पढ़ना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो पहली चीज तो हमारा यूट्यूब चैनल है अशोका ऑनलाइन क्लासेस, इस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसमें रात को 8 बजे क्लास होती है। दूसरा, हमारा एप्लीकेशन भी है बेटा अशोका द एग्जाम गुरु के नाम से। किसके नाम से? अशोका द एग्जाम गुरु के नाम से। आपको पट्टी चल रही होगी नीचे, ठीक है, ये देखो अशोका द एग्जाम गुरु के नाम से दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो अशोका द एग्जाम गुरु दिख रहा होगा। दूसरा मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी वेबसाइट भी है अशोका द एग्जाम गुरु की, आप वहां पर भी जा सकते हो, ठीक है, वहां से भी काफी चीजें आपको जो है फ्री में मिल जाती हैं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर, ओएमआर शीट वगैरह सारी चीजें देखो इसमें। यूट्यूब कोर्सेज हो गया, पेड कोर्सेज आपका, इसमें देखो फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है, कुछ फ्री टेस्ट आपको मिल जाते हैं, सिलेबस और ओएमआर शीट आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ये आपकी एप्लीकेशन पर भी मिलेंगी सारी चीजें। यहाँ से देखो कुछ आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं भाई, नवोदय का, सैनिक का पेपर, यूपी सैनिक का पेपर, कुछ हमने और अपलोड भी कर रहे हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ में पेड कोर्स के ज्वाइन करना चाहते हो, किताबें चाहते हो किताबें घर पर भेजी जाएं, टेस्ट सीरीज आपको हर संडे करवाया जाए टेस्ट, और भी ढेर सारी फैसिलिटीज हैं, तो हमारा संकल्प बैच है 9th के लिए मात्र इतने रुपए का है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉल करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर बेटा ऊपर दिख रहा होगा, 74 ऊपर दिख रहा है 7452905220, इस पे कॉल कर सकते हो। बाकी आपको रात को 8 बजे बेटा फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप सभी प्यारे बच्चों को पता है फ्री क्लासेस भी हम लोग देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, हम बेटा फ्री क्लासेस भी देते हैं। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो रात को 8 बजे बेटा यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, रात को 8 बजे क्लास बेटा चलती है, ठीक है, रात को 8 बजे फ्री लाइव क्लास चलती है, तो आप वहां पर भी हमारे साथ इसी चैनल पे जुड़ सकते हो। तो उम्मीद है प्यारे से बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और कोई भी डाउट आपके मन में बनता है तो फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगली वीडियो आपके उन्हीं डाउट्स पर हम लोग लेके आने वाले। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।